हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो यहाँ अपनी चर्चा कल प्रारंभ हुई थी, हाँ परसों, कि व्यंतर आदि जो है उन्हीं के भेद हैं भूत आदिक। तो वो किसी के सुख दुख में निमित्त होते हैं अपने अपने पुण्य पाप के उदय अनुसार, लेकिन ये सोचकर उनको पूजना अधिक, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है, महादुख का कारण है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक टॉपिक दिया पूरा, कि व्यंतर आदि के पूजने का निषेध। तो उसके माध्यम से अपनी कुछ चर्चा चल रही है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का छठा अध्याय है। तो खुदेव आदि के श्रद्धान का निषेध किया। कल इन्होंने कहा था, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, कि हाँ जी भैया। मंत्र आदि की अचिंत शक्ति है। लेकिन वो मंत्र ठीक होने चाहिए। किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमन आदि नहीं हो सकते, माने व्यंतर को बांध लिया जाता है, वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, या अपने आप ही रह जाता, कहीं आता जाता नहीं, इत्यादि मंत्र की शक्ति है। लेकिन उसको जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले कहते हैं तांत्रिक कि लो मैंने ये व्यंतर जला दिया, ये तो वैक्रिक शरीर है, उसका जलना हो ही नहीं सकता। फिर ये बताया था कि उनको अवधि ज्ञान तो है, लेकिन किसी देव को कम क्षेत्र का, कम काल का ज्ञान है, किसी को अधिक क्षेत्र का है। तो मन हो तो कभी तो सही बताते हैं, कभी अन्यथा बताते हैं, अथवा खुद को नहीं पता हो तो किसी दूसरे अधिक केवल ज्ञान, जिसको अधिक क्षेत्र और काल का ज्ञान है, उससे पूछ के बताते हैं, माने कौतूहल करते हैं। देखो, देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। माने वो चाहे व्यंतर तो अपने रूप को भूत की तरह करके दिखा दें, बहुत भयानक रूप में दिखाएं आपको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपका भी रूप चेंज कर दें। ये सब शक्ति, उतनी सामर्थ्य उनमें है। लेकिन उसके साथ साथ आपका उस प्रकार का पुण्य पाप का उदय भी साथ में चाहिए। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं, वह अन्य नाना चारित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। देखो यहाँ इतना है कि अपने शरीर को वह अन्य पुद्गल स्कंधों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हर एक देव की सामर्थ्य अलग अलग होती है। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो अपने आप रोगादि रूप परिणमित नहीं करा सकते। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी कदाचित अपने स्वयं के पाप का उदय हो तो उसमें बाहर में कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य होता है। तो वहां इन व्यंतर आदि के इतनी सामर्थ्य और इतनी शक्ति है, तब ये उसके दुख में निमित्त हो जाते हैं। और अगर आपके पाप का उदय हो तो व्यंतर आदि चाह कर भी आपका भला नहीं कर सकते। तो आपके भले बुरे में निमित्त आपके अपने पुण्य पाप हैं।
इसलिए उनको पूजने से कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति जानना। अब यह कहते हैं अगर उनमें इतनी शक्ति पाई जाती है तो फिर तो उनको पूजना ही चाहिए, उनके पूजने मानने का निषेध क्यों करते हो? चलो पढ़ो, शालू पढ़ो। अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। रागादिक की वृद्धि होने से पाप ही होता है, इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने वाला है। तथा व्यंतर अधिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, वह कौतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कौतूहल करते रहते हैं, जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनका आपको इसके लिए दृष्टांत दिया था ना, सेठ जी के 2 बेटे। चलिए आगे पढ़िए। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो ना मानने वाले पूजने वाले को बहुत दुखी करे। नहीं, जब एक क्वेश्चन ये है कि अपने पुण्य पाप से ही सब कुछ होना है, तो जो पूज रहे हैं उसके भी तो पुण्य पाप से ही होगा ना। वो पूज रहा है या ना पूजे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, ये बात अभी इसमें बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई जिसका बुरा हो रहा है वो कुदेवों को पूजने से बुरा हो रहा है कि अपने पाप के उदय से? देखो इसमें 2 बात है। पुण्य पाप के उदय से तो बाहर की सामग्री का संबंध है, लेकिन उसके अलावा और भी आत्मा का घात होता है। आत्मा का जो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र गुण है, ठीक है, वो पुण्य पाप के उदय के हिसाब से नहीं होता, जिसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, श्रद्धा का सम्यक परिणमन और श्रद्धा का विपरीत परिणमन। देखो हम ये कहते हैं कि सब पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? वो कहते हैं मिथ्यात्व। जबकि मिथ्यात्व एग्जैक्टली देखें तो पाप नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। इसलिए मिथ्यात्व को सब पापों में सबसे बड़ा पाप कहा है। तो इन कुदेववादी को पूजने पर, ठीक है, क्या होता है कि अपनी श्रद्धा में विपरीतता होती है, क्योंकि जो अपने हित के निमित्त भी नहीं है उनको हित का निमित्त मान रहा है। देखो बाहर में कोई वीतरागी है, जैसे मान लो अपना बच्चा है, वो एक तो अच्छे बच्चों की संगति में बैठे और एक गंदे बच्चों की संगति में बैठे। ये तो हमको पता है ना कि अपनी योग्यता से काम होता है, कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, सुधार नहीं सकता, ठीक है ना। अपना बच्चा ऐसे दोस्तों के साथ बैठता है जो सिगरेट पीते हैं, तो हम उसको क्यों समझाते हैं और क्यों मना करते हैं? अच्छा, और अच्छे बच्चों के साथ बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमको ये भी पता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर उस प्रकार के कर्म का उदय भी वैसा आता है। देखो होता तो अपने कर्म के उदय से है, लेकिन कर्म का बाहर में एक नो कर्म भी होता है। बाहर में जिस प्रकार का निमित्त होता है ना, कर्म का उदय भी उसके अनुकूल आता है। यद्यपि अच्छा मास्टर हो तो बच्चा अच्छा पढ़ता है, लेकिन मास्टर जबरदस्ती उसमें ज्ञान नहीं भर सकता। लेकिन फिर भी ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन तो जीव को करना है, ठीक है, खुदेव उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और सच्चे वीतरागी देव हमको सम्यक दर्शन दे नहीं सकते। कोई भी कुदेव हमको मिथ्या दर्शन नहीं दे सकता, और सच्चे वीतरागी देव हमको सम्यक दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो वीतरागी देव हैं उनके निमित्त से जीव को वीतराग भाव की प्राप्ति होती है, उनके निमित्त से सम्यक दर्शन आदि होते हैं। और जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं उनके निमित्त से अपने मिथ्यात्व आदि की पुष्टि होती है, पापों की बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जो अपना भला बुरा है वो पुण्य पाप के हिसाब से होगा, वो तो सामग्री की अपेक्षा बात है, संयोगों की अपेक्षा बात है। लेकिन अपनी श्रद्धा का जो घात होता है वो बड़ा भारी नुकसान है इनको पूजने से। वो भी इस पैराग्राफ में पूरा बता रहे हैं यही चीज कि इनमें इतनी शक्ति पाई जाती है, उनके मानने पूजने में दोष क्या है और उससे अपना बुरा कैसे होता है,
ठीक है, अभी इसको और पढ़ते हैं। पढ़ो चलो। यदि उनका प्रयोजन ही हो तो ना मानने वाले पूजने वाले को बहुत दुखी करे, परंतु जिनके ना मानने पूजने का निश्चय है उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते, तथा प्रयोजन तो शुद्धाधिक की शुद्धा शुद्धाधि की पीड़ा हो तब हो, परंतु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्याधिक देते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते हैं। वह औरों को भोजन आदि कराने को ही क्यों कहते हैं, इसलिए उनके कौतूहल मात्र क्रिया है। अपने में उनके कौतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट किया कि वो जो जितना भी करते हैं ना, ये सब ड्रामा है। उनको कोई भोजन नहीं चाहिए, उनके तो कंठ से आहार झड़ता है, वैक्रियक शरीर है, उनको क्षुधादिक की पीड़ा भी नहीं है। ठीक है, और उनको बाहर में किसी से अपने को मानने पुजवाने का वो ज्यादा वो भी नहीं है। अगर हो तो जो नहीं पूजता उसको जबरदस्ती उससे पुजवा लें, उसका बुरा करें। लेकिन जो इसकी आज्ञा मानते हैं, जो इसके भक्त हैं, उन्हीं पर अपना सब कुछ रोप चलाता है। फिर यहाँ कहते हैं, औरों को भोजन आदि कराने को ही क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई 2 टीम जो घी के हैं वो वहां उस जगह चढ़ा दे, उसको खाना खिला दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, कि अगर खुद खाते हो तो खुद मांग कर खाएं, लेकिन उनको तो भूख लगती नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ कौतूहल मात्र क्रिया करते हैं। ठीक है, अपने में उनके कौतूहल का स्थान होने पर दुख होगा। माने कोई आपको मूर्ख बनाए, आपको पागल बनाए, ठीक है, आपके साथ वो कहते हैं ना अप्रैल फूल बनाया, तो दुख होता है, हीनता होती है। इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। क्योंकि क्यों पूजता है जी? किस प्रयोजन से पूज रहा है? देखो, पूजने का प्रयोजन सुखी होने का है। तो जो खुद ही दुखी हैं वो हमें सुख कहाँ से दे सकते हैं? सुख तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे सुख में निमित्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके माध्यम से अपने राग द्वेष का पोषण होगा, राग द्वेष की हानि नहीं होगी। और अगर वीतरागी देव होंगे तो उनके निमित्त से अपने राग द्वेष की हानि होती है। तो राग द्वेष की हानि होने से अपना भला है, और राग द्वेष का पोषण होने से अपना बुरा है। ठीक है, अब आगे देखो, पढ़ो। तथा कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं, गया आदि में पिंडदान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो क्या है? देखो, ये प्रश्न है ना, लोग हरिद्वार जाते हैं, गया में जाते हैं, किस लिए? के साथ पिंडदान करने जा रहे हैं। पिंडदान क्या होता है कि जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है ना, तो उसके बाद एक क्रिया करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि पिंडदान करने पर ये भोजन हमारे जो पूर्वज हैं उनको पहुंच जाएगा। आपको पता है, जो श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध, इनमें लोग क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं, पिंडदान आदि देते हैं, कौओं को कुछ आटा वाटा देते हैं, और क्या मानते हैं कि इससे हमारे पूर्वजों को पहुंच जाएगा है। तो कोई पूछ रहा है, पढ़िए, सॉरी, पढ़िए। जीव पूर्व भव का संस्कार तो रहता ही है, व्यंतरों को भी पूर्व भव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार है, इसलिए पूर्व भव में ऐसी ही वासना थी। गयादिक में पिंड दान आदि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसा कार्य करने को कहते हैं। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं तो वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन कहते हैं। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें, परंतु ऐसा नहीं जानना, ऐसा जानना, इस प्रकार व्यंतर आदि का स्वरूप जानना। देखो, इस संबंध में जगत में कह रहे हैं कि व्यंतर आदि पिंडदान करने को क्यों कहते हैं, कि तुम पिंडदान करो, उससे हमारी गति हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें पूर्व भव का संस्कार है। जब वो पिछले मनुष्य पर्याय में थे तो उनके धर्म में पिंडदान आदि की क्रिया मानी जाती थी, और ऐसी मान्यता थी कि पिंडदान देने पर माने मुक्ति होती है, शांति मिलती है,
तो वो पुराने संस्कारवत ऐसा कार्य करने को कहते हैं। लेकिन अगर वही मुसलमान हो पहले, तब तो वो ऐसा काम नहीं कहते। वो अपने धर्म के अनुरूप कहते हैं कि जा मजार पे चादर चढ़ा के आ जा, है ना? तो ये तो अपना-अपना जो पुराना उनका मत था, संस्कार था, उसके वचन कहते हैं। कोई पिंडदान आदि करने से व्यंतरों की गति होती हो, ऐसा नहीं है। तो ये व्यंतर आदि का स्वरूप बताया। देखो, स्वरूप जानना इसलिए ज़रूरी है, बच्चे हमसे पूछते हैं कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? अब आप बताओ, होते हैं कि नहीं होते? देखो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चों से, क्योंकि होते जब तो है ही भैया। हाँ, जब वो देखेगा ना कि देखो ऐसी विघ्न बाधा आई है और आप कहते हो भूत होते नहीं और उसने कभी ज़िंदगी में देख ली है, तो वो कहेगा पापा तो झूठे हैं, ठीक है ना? और झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, तो हमें उसका सच्चा स्वरूप बताना है। तो देव, आप बताओ, किसी ने पूछा कि आप भूत आदि को मानते हो कि नहीं मानते हो? कि हाँ, हम मानते हैं कि भूत होते हैं, व्यंतर जाति के देवों का एक भेद है। लेकिन मानने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें पूजने लगें। समझ में आया ना? उनको पूजने से वो कोई हमें सुखी नहीं कर सकते और नहीं पूजने से हमको दुखी नहीं कर सकते। वो तो अपने पुण्य पाप के हिसाब से होगा। हाँ, तो अब ये व्यंतर तो आदि, भैया जैसे जैसे लोग बोलते हैं उन पे सवारी आती है पद्मावती की, कोई किसी की, तो वो भी यही होते होंगे, व्यंतरों का ही भेद होगा। देखो इसमें बहुत अधिक रेशियो तो उन लोगों का है कि जब आदमी जिस तरह का विचार करता है ना, तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है? जरूरी नहीं पर है भैया वो कि मैं फिजिकली ठीक भी हो। तो दिखती है, हैं? फिजिकली भी तो दिखता है जैसे वो। देखो, जब आदमी पागल होता है ना, तो वो बहुत सारी हरकतें ऐसी करता है ना? तो वो मानसिक रोग भी होते हैं बहुतों को, लेकिन बहुत जगह सच में भी होता है, ठीक है? जहां भी इस तरह का हरकतें होती हैं, जरूरी नहीं है कि सब जगह ठीक हो। देखो, जब आदमी पागल हो जाता है ना, तो वो ना करने योग्य कार्य भी करने की ताकत आ जाती है उसमें। जब तक बुद्धिमान होता है, तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। और जब उसका दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है, पागल हो जाता है, तो वो इमोशन लेस हो जाता है। वो किसी चीज से डरता नहीं, ठीक है ना? तो उसके शरीर में ताकत भी ज्यादा महसूस होती है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। आप इससे ये नहीं कह सकते कि व्यंतर आया ही है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और व्यंतर का भी हो सकता है। अब इसके अलावा और कुदेव मान के किस किस को पूछते हैं? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि, ये ज्योतिषी देव हैं। पढ़िए जरा इनको भी। तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं, वह भी भ्रम है। सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, परंतु उसके तो एक ही प्रकाश की ही अधिकता भासित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं, अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसको परमेश्वर का अंश माने। तथा चंद्रमादिक को धनादि की प्राप्ति के अर्थ पूजते हैं, परंतु उनके पूजने से ही धन होता हो, वह हो तो सब सर्व दरिद्री इस कार्य को करे, इसलिए यह मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिषी के विचार से बुरे ग्रह आदि आने पर उनकी पूजन आदि करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरण आदि स्वयमेव गमनादि करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण करते हैं, कुछ सुख दुख देने की समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार ग्रह आदि स्वयमेव गमनादि करते हैं और प्राणी के यथा संभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख देने के आगामी ज्ञान के कारण होते हैं। कुछ सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। कोई तो उनका पूजन आदि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता, उसके भी इष्ट होता है, इसलिए उनका पूजन आदि करना मिथ्यात्व है। देखिए, ये जो इन्होंने उदाहरण दिया हिरण का, इसको हम सरल रूप में समझ लें। जैसे आप घर से निकले और बाहर कौवा काए काए कर रहा है, ठीक है? अथवा बिल्ली
आपके सामने से गुजर गई। ऐसे ही कोई मान्यता चलती होगी कि अगर हिरण आपके दाएं ओर दिखाई दे तो शुभ है, हिरण बाएं ओर दिखाई दे तो अशुभ का सूचक है। कोई हिरण अच्छा बुरा नहीं करता। ठीक है, आपके घर के बाहर जब आप सुबह निकले तो कौवे काँव काँव कर रहे थे, इसके कारण आपका काम बिगड़ा। तो कौवों ने काम बिगाड़ा ऐसा तो नहीं है। वो तो आगे क्या होने वाला है उस आगामी ज्ञान के सूचक कारण है बस। ठीक है, कोई वो बुद्धिपूर्वक आपके काम को बिगाड़ते हो ऐसा नहीं है। उससे बस वो उसके सूचक कहे हैं शुभ और अशुभ के। अब कोई ये सोचे कि कौवा ही मेरा बुरा कर सकता है, कौवा ही भला कर सकता है, कौवे को पूजने लगे तो उसके पूजने से तो अपना भला होने वाला नहीं है। तो ये भ्रम है, मिथ्या भाव है। तो इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा आदिक ये कोई सुख दुख को नहीं दे सकते। ज्योतिषी देवों का अपना गमन, उसके द्वारा आप सूचना तो कर सकते हो, वो भी जब आपको ज्योतिष का ज्ञान हो तो आप आकलन कर सकते हो कि साहब 10 साल में ऐसा होगा, आगे इसके ऐसा होगा। तो ये निमित्त ज्ञान है एक तरह का, तो उसके द्वारा जाना जा सकता है। वो विद्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है। लेकिन इसका मतलब वो सूर्य के विमान ने इस प्रकार गमन करके आपका बुरा कर दिया ऐसा तो नहीं है। आगे पढ़िए। यहाँ कोई कहे देना तो पुण्य है सो भला ही है। हाँ, मतलब हम इन लोगों उत्तर, को दान आदि देते हैं, माने कुदेव आदि को, तो कुछ अच्छा ही तो कर रहे हैं, तो पुण्य तो होगा ना। उत्तर, धर्म के अर्थ देना पुण्य है। यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप ही है। देखो क्या आपने ट्रैफिक पुलिस वाले को 100 रुपए दिए तो पुण्य लगेगा क्या? नहीं, आपने अपने मन में सोच लिया, चलो यार ये समझ लूंगा कि मंदिर की गुल्लक में डाल दिए, पुण्य हो गया क्या? क्यों नहीं हुआ पुण्य? क्योंकि आपने वो अपना काम निकलवाने के लिए। अथवा अपने लोभ से दिए। तो भय और आशा से, ठीक है, जो काम किया वो तो पाप है, धर्म बुद्धि से थोड़ी किया आपने। अपने राग आदि को मिटने के लिए जो दान दिया जाता है अथवा दूसरे के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए जो अपनी वस्तु को दूसरे को देना है, उसका नाम दान है, वो पुण्य भाव है। हाँ, आगे। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं सो मिथ्या है। तथा देवी दहाड़ी आदि है, वे कितनी ही तो व्यंतर व ज्योतिषिनी है, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजन आदि करते हैं। कितनी ही कल्पित है, सो उनकी कल्पना करके पूजन आदि करते हैं। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजन का निषेध किया। देखो कितनी सारी देवियों के नाम हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, संतोषी, वैष्णो देवी, है ना, चौथ, अहोई। अब इनमें बहुत सारी तो कल्पित हैं और बहुत सारी व्यंतरणीय हैं, ज्योत्सनी हैं, तो उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजते हो, तो ये सब कल्पनाएं हैं। तो इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजन का निषेध किया। अब देखो अपने यहाँ बहुत चलता है, क्षेत्रपाल, पद्मावती, इनका स्वरूप बताएंगे और इनके पूजने का निषेध कर रहे हैं। कि क्यों कर रहे हो निषेध? क्योंकि अपना कुछ बुरा होता है। क्या बुरा होता है वो बताएंगे, पढ़िए। यहाँ कोई कहे क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं, उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है। उत्तर, जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता ही नहीं, तथा इनको सम्यक्त्व मानकर पूजते हैं, सो भवनत्रिक में सम्यक्त्व की भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त्व से ही पूजते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के देव लोकांतिक देव, उन्हें ही क्यों ना पूजें। फिर कहेंगे इनके जिन भक्ति विशेष है, सो भक्ति की विशेषता स्वधर्म इंद्र के भी है, वह सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजे। सुनिए, फिर यदि बहुत सारे कहोगे, देखो युक्ति से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिन मत में
जो पूज्यपना है वो संयम धारण करने से होता है, और देवों के तो संयम नहीं है, इसलिए पूजने लायक नहीं है। फिर आप कहोगे भले ही संयम ना हो, लेकिन सम्यक दृष्टि तो है, तो हम तो सम्यक दृष्टि मानकर पूज लेते हैं। तो कहते हैं तो भवनत्रिक हैं, जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हैं, उनमें तो सम्यक्त्व की भी मुख्यता नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही भवनत्रिक में जन्म लेता है। सम्यक दृष्टि मरकर भवनत्रिक नहीं होते। यद्यपि वहां जाकर सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन मुख्यपने तो भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और अगर सम्यक तो सही पूजना है, तो जिनका नियम है कि गारंटी से सम्यक दृष्टि है, ऐसे देवों को पूजो। कि ऐसे कौन कौन से देव हैं जो नियम से सम्यक दृष्टि हैं? कि एक तो सर्वार सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, ये सबको पता है गारंटी से सम्यक दृष्टि है। ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, अब आप कहोगे कि भैया इनको इसलिए नहीं पूजते क्योंकि इनको ज्यादा भक्ति नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रपाल पद्मावती आदि हैं, इनके भक्ति विशेष हुई, इन्होंने भगवान का उपसर्ग दूर किया, इसलिए हम इसको पूजते हैं। तो कहते हैं भैया भक्ति की विशेषता सोधर्म इंद्र के बहुत है। 500 कल्याणक मनाने आता है भगवान के, 1008 नेत्रों से देखता है, आनंद नामक नाटक करता है, कौन सा? तांडव नृत्य है। तो उसके तो भक्ति भी विशेष है और नियम से सम्यक दृष्टि भी है, तो फिर उसे छोड़कर इन्हें क्यों पूजते हो? फिर यदि कहोगे, पढ़ो अब आगे। फिर यदि कहोगे जिस प्रकार राजा के प्रतिहारादिक है, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदिक हैं, परंतु समवशरण में इनका अधिकार नहीं है। यह तो झूठी मान्यता है। जिस प्रकार प्रतिहार आदि के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थंकरों से नहीं मिलाते। वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शन आदि करता है, कि कुछ किसी के अधीन नहीं है। प्रतिहार समझते हो आप? प्रतिहारी किसको कहते हैं? जैसे गेट कीपर होता है ना, जो गेट पे गार्ड होता है कि हाँ जी बताओ किससे मिलना है, ठहरो यहीं, मैं अभी पूछ के आता हूँ। ठीक है, आप मिल सकते हैं, आ जाओ। समझ में आया? वो होता है प्रतिहार। तो वो कहता है कि ये जो क्षेत्रपाल पद्मावती आदि हैं, ये तीर्थंकरों के रक्षक देव हैं, उनके प्रतिहार हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि अगर ये उनके प्रतिहारी हैं, तो समव शरण में तो कहीं इनका अधिकार दिखाई नहीं देता कि भाई इनकी कुछ रहनी चाहिए ना, कि किसी को अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो इनके आज्ञा के बिना ना कर सके और इनसे पूछ के ही करे। लेकिन समव शरण आदि में तो कहीं इनका अधिकार नहीं है। तो जैसे लौकिक में प्रतिहारी राजा से मिलाए तो मिल पाते हैं, उस प्रकार ये कोई तीर्थंकर आदि से नहीं मिलाते। वहां तो जिसको भक्ति हो वो तीर्थंकर के दर्शन आदि करता है, वहां कुछ किसी के अधीन नहीं है। तथा देखो अज्ञानता आयुधादिक सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गाकर भक्ति करते हैं, सो जिनमत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। तीव्र मिथ्या भाव से जिनमत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है। देखो, इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि को भी पूजना योग्य नहीं है। अब ये अन्य मतियों को तो नहीं पूजता, लेकिन किस बहाने से पूछता है कि तीर्थंकर के रक्षक हैं क्षेत्रपाल पद्मावती, तो भैया उनके हाथ में तो आयुधादिक भी हैं, शस्त्रादिक भी हैं। इसको कहते हैं रौद्र रूप है उनका, और उनकी भक्ति करते हो रौद्र रूप वालों की। तो जिन मत में रौद्र रूप पूज्य हो गया, तो फिर अन्य मत में और अपने जिन मत में क्या अंतर रहा? अपने जिन मत में तो वीतराग मुद्रा, शांत मुद्रा वो पूज्य है, रौद्र मुद्रा, हिंसक मुद्रा वो पूज्य नहीं है। इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि को पूजना भी योग्य नहीं है। अब कई लोग सुबह सुबह गाय की पूजा करते हैं। हम गौशाला में दूध लेने जाते हैं
डेली आके लोग ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब धर्म मानते हैं, उनको चारा आदि खिलाते हैं। और कोई कोई त्योहार भी होते हैं जिसमें उनको एक बढ़िया वाले लड्डू बना बना के खिलाते हैं। उनके पैर छू के जाते हैं कई लोग गायों के, ठीक है, तो गायों की पूजा होती है। अब उसके बारे में बता रहे हैं, पढ़िए। तथा गायें सर्पादि त्रियंच हैं, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भासित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निध्यंशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, अग्नि, जलादिक स्थावर हैं, वे त्रियंचों से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। तथा शस्त्र, दवात आदि अचेतन हैं, वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं, उनमें पूज्य पने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए इनका पूजना महामिथ्यात्व है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। देखिए, इस प्रकार हाँ, यही बता रहे हैं जो सर्पाधिक हैं त्रियंच है, तो त्रियंच गति के जीव हैं। अब त्रियंच गति के जीव महान है कि मनुष्य गति का जीव महान है? तो उच्च गति वाला नीची गति वाले को पूजे, ठीक है, ये तो बेवकूफी है। फिर वृक्ष, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, ये तो उससे भी हीन है, ये एक इंद्रिय है। तो इतनी हीन पर्याय वाले को पूजता है। उसके अलावा जो शक्ति से हीन है, क्या? तलवार, भाला, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, दवात, बही खाता, गल्ला, ठीक है, इनको भी पूजता है। दिवाली आएगी, लोग पूजते हैं, तो वहां तो पूज्यपने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए उनका पूजना महामिथ्या भाव है। इनके पूजने से प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। देखो, अब संबोधन दे रहे हैं, देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, देखो ये मिथ्यात्व की महिमा है, जीव को लगती है महानता वहां। क्यों? लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं। माने कोई ब्राह्मण वर्ग का हो, वो शूद्र को नमस्कार नहीं करेगा, ठीक है, उसमें इसको क्या लगता है कि मैं हीन हो जाऊंगा, निंदित हो जाऊंगा। और यहाँ मोहित होकर, माने बुद्धि की विपरीतता ही तो है, रोड़ों तक को पूजते हुए भी निंदपना नहीं मानते। जैसे जब तक व्यक्ति ने शराब नहीं पी तो वो नाले के पास से निकलना भी नहीं चाहता, लेकिन जब उसने शराब पी ली, जब वो मोहित हो गया, तो उसी नाले में पड़ा होकर लेटता है और कहता है मैं स्विमिंग पूल में लेटा हूं। समझ में आया? तो ऐसी हरकतें हो रही हैं, इससे समझ में आया कि इसको मोह रूपी मदिरा चढ़ गई और तीव्रता है उसकी। तो रोड़ों को पूजते हैं, गोबर को पूजते हैं, नालियों को पूजते हैं। धनतेरस के दिन ना नाली के अंदर दिया रखते हैं। तथा लोक में देखो, सुबह पार्क में देखो, मैंने देखा लोग अपने घरों में बाल्टी में दूध भर के और उसमें ब्रेड ब्रेड भिगो के ढूंढते फिरते हैं, कुत्ते कहाँ मिलेंगे, कुत्ते कहाँ मिलेंगे, ठीक है। माने उनको इतनी दया का भाव है कुत्तों के प्रति। और उनकी दुकान पे कोई 2 रुपए कम व्यक्ति हो, बेचारा कहे कि जी मजबूर हूँ, ठीक है, उससे लड़ने मरने को आते हैं, किसी पर अपना 1 रुपया नहीं छोड़ सकते। तो कषाय तो बहुत है, फिर इन कुत्तों पे इनका प्रेम क्यों उमड़ रहा है कि उन्हें किसी उनके कुगुरु ने ऐसा कह दिया कि जो तेरे पे बला आई है, तेरे को ये जो रोग है उसका उपाय ये है कि तू सुबह कुत्ते को ब्रेड डाल, अथवा तू कबूतर को दाना डाल। समझ में आया? अथवा तू चींटी को आटा डाल। कि ये तो अच्छी बात है, कि बात तो अच्छी और बुरी बाद की है, लेकिन तुम किस प्रयोजन से डाल रहे हो? तुम्हें क्या मान्यता है, क्या समझ के? तुम तो धर्म बुद्धि से कर रहे हो ये काम, लेकिन इसमें तो धर्म का लेश भी नहीं है। अथवा कुगुरु कुदेव आदि के निर्देशन में, ठीक है, ये जीव ये काम करता है। मैंने कई लोग देखे पार्क में, वो आटा ले लेके डालते हैं, चींटियां ढूंढते फिरते हैं। अरे भैया, तुम आटा तो डाल रहे हो, लेकिन वहां और भी चींटियां आएंगी तो किसी के भी पैरों के नीचे आके मर जाएंगी। समझ में आया ना?
अब ये कबूतरों को दाना तो ये डाल नहीं डालना चाहिए, है। नहीं डालना चाहिए फिर। जैसे देखो कोई बिना बताए ऐसे ही डालता हो, मतलब कोई प्रयोजन ना हो डालने का। आप एक बात बताओ, व्यक्ति मतलब अगर मैं अपने हाथ को ऐसे से ऐसे भी रखूंगा ना, तो भी बिना प्रयोजन के नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं थक गया तो इसलिए मैंने ऐसे रखा। तो लौकिक हम्म में जीव अगर कोई भी कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रयोजन तो है। अब अपने को टटोलना कि किस प्रयोजन से डाल रहे हो, ठीक है। अब आप, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि नहीं करना, कि जो आप अपनी बुद्धिपूर्वक विचार करना कि उसमें हिंसा ना हो। जैसे सड़कों पे लोग कबूतरों को दाने डालते हैं, और वहां इतने सारे कबूतर इकट्ठे होकर बैठने लगे, और बहुत सारे वो स्कूटर कार के नीचे आके भी मर जाते हैं। और गर्मी के दिनों में भी बाजरा डालते हैं, और वो खा के मरण को प्राप्त हो जाते हैं कबूतर आदि। तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको उसकी दया भी नहीं है। लेकिन इसने कहीं ऐसा किसी से सुन लिया कि इस प्रकार की जो बला है वो कभी नहीं आएगी, ये काम कर लो। मैंने कहीं देखा था, किसी तांत्रिक वांत्रिक के यहाँ पोस्टर कोई लगा हुआ था कि अगर ये प्रॉब्लम है तो कुत्ते को रोटी डालो, अगर ये प्रॉब्लम है तो चींटी को आटा डालो, ये प्रॉब्लम है तो मछली को आटे की गोलियां डालो। समझ में आया? ये सब इन उद्देश्य से हो रहा है। देखो, बात उस काम को करने और नहीं करने की नहीं है, बात आपके अभिप्राय की है कि आप किस अभिप्राय से कर रहे हैं। समझ में आया? आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति आ रहा है, आप उसको एक रोटी तो खिला नहीं सकते, चलो उसकी भी छोड़ दो, भूखे व्यक्ति की। आपके घर कोई मेहमान आया, ठीक है, तब तो आपका मुंह एकदम खराब हो जाएगा, और आप यहाँ से आटा लेके स्पेशल ठंड में चींटियों को ढूंढते फिर रहे हैं। क्या आपके पीछे उसका क्या प्रयोजन है? और हम ये धर्म के रेफरेंस में बात कर रहे हैं अभी, कि धर्म बुद्धि से जो कर रहा है वो चींटी इसका क्या भला कर देगी, ठीक है ना। करने ना करने की बात अभी नहीं है, वो तो ऐसा है कि जहां जितना जिसका भला कर सको वो करना ही चाहिए। समझ में आया? हाँ जैसे तो भैया बहुत से लोग को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डालते हैं ना, मानो कुत्तों को भी खिला रहे हैं या जो जिसे भी दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि सब लोग यही मान के डाल रहे हैं कि उनका भला हो जाएगा। नहीं, खैर जो कुछ भी मान के डाल रहे हो, हर आदमी कहते हैं चलो कुछ अच्छा काम तो कर लो, कि हाँ, जो जैसे आसान। दया के भाव से डाल रहे हो, हाँ है। जैसे दया का भाव हो हाँ, तो ऐसा है ना, दया का भाव है तो अच्छी बात है, ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन देखो, जिसको दया होगी ना तो वहां बैलेंस होता है, दया में बैलेंस होता है। तुम दुकान पे तो सबकी चमड़ी उधेड़ रहे हो, ठीक है, कोई बेचारा गरीब है, तुम्हारा कर्जा नहीं उतार पा रहा, उसको तुम जेल में डलवा देते हो। तो वो बैलेंस दिखना चाहिए, एक रूपता दिखनी चाहिए। तो इसका मतलब